पहलवानों के शहर में जिंदगियां दांव पर। 1.5 साल हो गया अभी तो नहीं बैठे। अच्छा भी मसले लग रही है। शीशा कैफे को बंद करवाना है ना, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का परव्यू और मैंडेट है। सर ये कैफेज आपके अंडर नहीं आते? नहीं, टोटली नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल। इंतजामिया काम नहीं करना चाहती है। आने वाले वक्त में कहीं ये ना हो कि ये ख्वाबों का शहर, पहलवानों का शहर, कहीं नशइयों का शहर ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। जिम्मेदार कौन की टीम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाएगी जी गुजरांवाला शहर में किस तरह शीशा कैफेज जो हैं चल रहे हैं। याद रहे कि शीशा कैफेज नशे की पहली दरसगाह है। सबसे पहले आपको कुछ स्टिंग ऑपरेशंस दिखाते हैं। मुख्तलिफ शहर के अंदर मुकामात हैं जहां पर शीशा कैफे खुलेआम चल रहा है। शीशा कैफों की आड़ में हमारे बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। गुजरांवाला में जगह जगह खुले शीशा कैफे तालिब इल्मों से भर चुके हैं। बच्चे ज्यादातर वक्त इन्हीं शीशा कैफों में गुजारते हैं। स्क्रीन पर चलने वाले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पहलवानों के शहर से मौसूल होने वाली ऐसी मुतअद्दिद शिकायत पर आखिरकार एक्शन लेना जरूरी हो गया। प्लान के मुताबिक हमने एक टीम तश्कील दी और उसे ये मिशन सौंपा कि वो खुफिया तौर पर इन शिकायत की तस्दीक करे। हमारी टीम गुजरांवाला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 शीशा कैफों पर गई और बतौर सबूत खुफिया रिकॉर्डिंग भी की गई। हमारी टीम ये देखकर हैरान हुई कि हर कैफे पर बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ये सब कुछ खुलेआम जारी था, लेकिन इस शहर के कानून के रखवाले हमें कहीं दिखाई ना दिए। थोड़ी तहकीक के बाद अंदाजा हुआ कि जिन्होंने शीशा कैफे बंद करवाने हैं वही तो हैं इस धंधे के असल जिम्मेदार। यकीन नहीं आता तो फिर सुनिए इस नौजवान की बात। चक्कर जो कर देखो नहीं कोई भी 1.5 साल हो गया अभी तो नहीं बैठे। अच्छा ऐसा मतलब तो माल जांदा रहना है, मुंह कितना करना है। भी मसले लग रही है। तस्दीक हो चुकी थी, सबूत हमारे पास थे। ऐसे में अब वक्त आ गया था भरपूर कार्रवाई का। तभी तो जिम्मेदार कौन की टीम पूरी तैयारी के साथ लाहौर से रवाना हुई गुजरांवाला, जहां आज शहर के सारे जिम्मेदारान होने वाले थे बेनकाब। वक्त आया जी कि अब जो है इंतजामिया को जगाया जाए, इंतजामिया को बताया जाए कि किस तरह गुजरांवाला शहर के अंदर मुख्तलिफ कैफेज चल रहे हैं। इस वक्त जिम्मेदार कौन की टीम पहुंची है जी CPO गुजरांवाला के ऑफिस में, जहां पर हम बात करेंगे, उन्हें तमाम तर हकायक दिखाएंगे और उसके बाद इनसे पुलिस की मामनत लेंगे। जिम्मेदार कौन की टीम सबसे पहले पहुंची CPO गुजरांवाला के ऑफिस, जहां पहुंचते ही हमें अंदाजा हो गया कि यहाँ बैठे अफसरान को निज़ाम सुलझाने की नहीं बल्कि मामलात को उलझाने की तनख्वाह दी जाती है। शाम साहब ने पिया बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्लाह का भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा SP सिटी साहब से ये हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले बताएं तो तब तक तो जो है ना फिर जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं वो तो बड़े आराम से दंदनाते फिरेंगे ना। फिर अगर पुलिस को भी 1 हफ्ता पहले बताएं वो भी समझ नहीं लग रही ना बात। मैं तो एक आम शहरी बन कर आपको ये बताने आऊँ कि फ़लाँ जगह पर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो पहले एप्लीकेशन दी जाएगी, फिर उस पर एक कमेटी बनेगी, फिर वो कमेटी कोई फैसला करेगी, फिर रेट होगा। सरकारी इदारों से काम करवाना किस कदर मुश्किल हो चुका है CPO ऑफिस में हमें इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया। आखिर इस सारी मुशक्कत का सिला ये मिला कि हमें यहाँ से सबसे पहले SSP इन्वेस्टिगेशन के पास भिजवाया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने हमारे साथ तावन तो किया, लेकिन
कानूनी पेचीदगियों में उलझे इस निज़ाम ने हमें भी घुमा के रख दिया। रिजवी साहब अब वो बता रहे हैं सीपीओ साहब ना कि भाई जब हम सीपीओ साहब आए थे तो उन्होंने यहाँ बड़ा काम किया था इसके लिए सर, लेकिन ये हम जो करते हैं वो किराएदारी एक्ट में करते हैं। ठीक कि भाई अगर ये बिल्डिंग किराएदारी पे दी गई है, किस पर्पज़ के लिए दी गई है, अगर उस पर्पज़ के लिए वो काम नहीं हो रहा है तो फिर हम किराएदारी एक्ट में पर्चा देते हैं। जो शीशा कैफ़े को बंद करवाना है ना, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का परव्यू और मैंडेट है। ठीक है। ये जब आप करेंगे, सीपीओ साहब कह रहे हैं कि आप मंडे को आएँ और डीसी साहब से मिलें। डीसी साहब को कहें कि जी आप अपनी टीम दें, पुलिस हमारे साथ है, आप हमें बता देंगे, हम आपके साथ पुलिस कर देंगे, पुलिस आपकी मुकम्मल सपोर्ट में होगी, असिस्टेंस में होगी। ठीक है। लेकिन जो कार्रवाई करेगा ना वो इसी ही करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर डीसी साहब जिसको डिप्यूट कर देंगे। ठीक है। और वो चूँकि मैंडेट उनका है लीगल लॉफुल कि भाई इसको बंद करवाना या खुला रखना, ठीक, वो कार्रवाई उनकी होगी। कोई रेजिस्टेंस ना हो उसके लिए पुलिस जो है वो आपके साथ होगी। ठीक हो गया सर। शीशा कैफों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब हमें डीसी गुजरांवाला के ऑफिस जाना पड़ा, जहां साहिबाने इख्तियार की बातें होश उड़ाने वाली थी। अब इस वक्त हम डीसी गुजरांवाला के ऑफिस में मौजूद हैं। गो कि ये शाम का वक्त है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ रात को शुरू होती हैं। शाम से लेकर रात ये तक ये कैफ़ेज़ चलते हैं। डीसी साहब कहाँ पर मौजूद हैं, उनका अमला क्या कहता है, अब हमें ये कौन सा लॉलीपॉप देते हैं, ज़रा वो भी देखें। कामरान साहब आप ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है? सॉरी आपको इस टाइम डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी सर। अच्छा कामरान भाई, शहर के अंदर जो है ये शीशा कैफ़ेज़ खुले हुए हैं, उसकी आड़ में वहाँ पर नशा भी लड़कों को, बच्चों को पिलाया जा रहा है, तो ये ज़िला इंतज़ामिया के अंदर आता है सर। जो हमने इससे पहले भी मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ की हैं, ज़िला इंतज़ामिया इसी साहब के हमरा, डीसी साहब के हुक्म पर, तो जो है यहाँ पर सर खुलेआम ये काम हो रहा है। तो उसमें अगर आप हमारे साथ चलते तो इसमें बेसिकली ये एक्ट है, एक कानून बना हुआ है, लाहौर पंजाब शीशा स्मोकिंग एक्ट है जी, उसमें इसकी कॉग्निजेंस पुलिस ही लेती है। क्योंकि अगर हम इस पे काम करेंगे ना, मैंने बात भी की थी डीसी साहब से जी, तो इसमें जो है ना हमारा काम बनेगा भी नहीं होगा, में वो लड़ाई लेने वाली बात होगी। पुलिस कहेगी कि हमारी डोमेन में आप हुआ है। सर मैं अभी जाते हैं। कामरान साहब, मैं अभी सीपीओ साहब के ऑफिस से उठ के आया हूँ। उन्होंने कहा जी एसी साहब जाकर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने ये वर्ड्स दिए हैं, जो मरवान साहब हैं, कि हम पुलिस जो है वो एसी साहब को असिस्ट करेगी, ये डोमेन उनकी है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, कानून के खिलाफ है ये सर। जो हमें प्रोविजन ही नहीं है बेटा, हम कैसे करें जब एक फौजदारी कार्रवाई है, खामखा में अपने जिम्मे एक ऐसी चीज डालना जो कि कानून में है ही नहीं। सर ये कैफेज आपके अंडर नहीं आते? नहीं, टोटली नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है। तो पूरी जो है वो ये जब से एक्ट बना है, ये फौजदारी कार्रवाई होती है। जिम्मेदारान ने जब इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो फिर जिम्मेदार कौन की टीम ने खुद ही इन शीशा कैफों का रुख करने का फैसला किया। ताहम ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग किसी भी खतरनाक सूरत हाल को जन्म दे सकती थी, क्योंकि ना तो गुजरांवाला पुलिस हमारे साथ थी और ना ही शहरी इंतजामिया साथ देने को तैयार थी। तभी हमने एक बार फिर खुफिया कैमरों की मदद से इन शीशा कैफों में जाकर रिकॉर्डिंग की, ताकि अरबाब इख्तियारो इक़्तिदार को झंझोड़ा जा सके। किस कदर अफसोसनाक हैं ये मनाजिर कि ये बच्चे जिन्हें स्कूल कॉलेजों में होना चाहिए, ज़्यादातर वक्त शीशा कैफों में ही गुजारने लगे हैं। ज़रा इन बच्चों की उम्रें तो देखिए, इन नन्हे मासूम बच्चों को क्या खबर कि ये शुगल में कैसे अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं। अफसोस पहलवानों के शहर में सेहत बनाने का शौक दम तोड़ चुका है और नशे का मर्ज जवानियां निगल रहा है। अभी और कितने सबूत दरकार हैं इंतजामिया को? कब अफसर शाही होश में आएगी? शहर की इंतजामिया को जगाते जगाते
हमें रात हो गई, तभी हमने रात वहीं गुजारने का फैसला किया क्योंकि अभी मिशन अधूरा था। अगले दिन का सूरज तलू हुआ तो हमें अंदाजा हुआ कि ये मामला सिर्फ शीशा कैफों तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ तो मसाइल के अंबार लगे हैं। जिम्मेदार कौन की टीम अब खामोश रहने वाली नहीं थी। शीशा कैफों के साथ साथ जिम्मेदार कौन की टीम मंजरे आम पर लाई एक और खतरनाक कारोबार। शहर में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप्स की थी भरमार। पहलवानों के शहर में जिंदगियां दांव पर। इंतजामिया काम नहीं करना चाहती है। आने वाले वक्त में कहीं ये ना हो कि ये ख्वाबों का शहर, पहलवानों का शहर, कहीं नशइयों का शहर ना हो जाए। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको दिखाया जी किस तरह इंतजामिया ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। अब ज़िला इंतजामिया और पुलिस की नाअहली या नाकस कारकर्दगी के हवाले से गुजरांवाला शहर में ही नाजायज़ पेट्रोल की मशीनें लगी हुई हैं। इंतज़ामिया के अंडर आती हैं, पुलिस के अंडर आती हैं। पुलिस वहाँ पर खड़ी नाका लगा कर है, लेकिन सामने 2 अदद मशीनें हैं जी। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है सर। क्या कर रहे हैं सर? ड्यूटी कर रहे हैं सर। माशाल्लाह। तो छुट्टी का टाइम हुआ है, फिर भी एक्स्ट्रा टाइम गुजार रहे हैं कि जितनी खिदमत आवाम की कर सकें। अरे वाह, उसके लिए हम हाज़िर हैं। अरे वाह। ये क्या है और ये क्या है? ये मशीनें हैं बिल्कुल तेल वाली। कानूनी है ये सारा अब अफसराने वाला को पता, हमें तक तो अभी इनका कोई हुक्म नहीं मिला कि इनको बंद किया जाए या पकड़ा जाए। अरे वाह 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 वाह। ये डीसीओ साहब के अंडर में आया है। डीसीओ के अंडर में आती डीसीओ साहब के है। अंडर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस जब तक हमें हुक्म नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर खड़ा शराब बेचने लग जाऊं तो हुक्म की इजाजत होगी? आपको हुक्म मिलेगा? ये जुर्म नहीं है? आपकी बात सही है। नहीं, ये जुर्म है कि नहीं है? नहीं है तो गलत है। ये जुर्म में आता है कि नहीं आता? इनकी वो मशीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं ना जब, हाँ जी, तो फिर जब भी कोई हमारे अफसर कब दिल कब करता है? हमारा दिल नहीं करता। हमारा तो ये अब दिल ही नहीं करता। हाँ। क्यों सर जी दिल नहीं करता? वो क्या देखिए जी, हम हुक्म के मतहत हैं। हमें जब कोई हुक्म मिलना तब हमने वो कोई काम। अच्छा, अगर मैं कोई नाजायज असला या तोप ले आऊं और इधर ला के खड़ी कर दूं तो हुक्म की इजाजत होगी, हुक्म का इंतजार होगा कि हुक्म मिलेगा तो पकड़ना है। देखें, वो जब ये ऐसा मामला होगा मेरे अफसराने वाला मेरे साथ होंगे। अब वो बंद कर रहे हैं। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्त? क्या हाल है? इधर आए। क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों? इस चीज से नहीं। और ना यार, पेट्रोल बेचे, क्या वो डर गए? नहीं डरने की। अच्छा, आपका नाम क्या है? नासिर भाई, ये कानूनी काम है गैर कानूनी? गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी काम। अच्छा नासिर भाई, कभी कोई बंदा आया बंद कराने? बंद कराने कई दफा है। कौन आता है? ACCT आता है। ACCT आता है। और पुलिस वाले आते हैं। आपस की बात है, कितने के पैसे लेके चले जाते हैं? कोई पैसा नहीं, अभी बंदा के झूठ नहीं बोलना, कोई पैसा नहीं लेके है। फिर कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। किसकी इजाजत से लगाई? ऐसा वो कर ले मेरी तरफ। अपनी तरफ ऐसे कर ले ना, अपनी इजाजत से। हाँ जी। कितने अरसे से? तकरीबन कोई 5-6 महीने हुए हैं। 5-6 महीने तो कोई नहीं है। ये इलाका कौन सा है? मॉडल टाउन है जी। गुजरांवाला का? गुजरांवाला का। ये गुजरांवाला ही है हाँ जी। तो पुलिस वाले कुछ नहीं कहते, खैर वो चले गए। वो भी कितना पेट्रोल है अंदर? थोड़ा सी पेट्रोल है, अंदाजन 30 लीटर है सिर्फ। बस। तो अगर खुदा ना खास्ता इधर आग लग जाए, जिम्मेदार कौन होगा? वो आप देख लेना, जितना काम है वो देख लो। 30 लीटर तेल है, ज्यादा भी नहीं है। बहुत 1 लीटर नहीं मान होता, ये तो 30 है। 30 है, मैं वही तो कह रहा हूँ। 30 लीटर है, सबसे काम मुस्तरिफ रखा हुआ है। आग उग लगने की वजह से डरने की जरूरत नहीं है। जब सरकार कुछ नहीं कर रही है तो खुल के करें। क्यों जी भाईजान, बात सुने जरा। जब पुलिस कुछ नहीं कर रही, इंतजामिया कुछ नहीं कर रही, तो इन्हें बंद करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये आग लग जाएगा, कौन जिम्मेदार? हाँ, वो देखें। अब जरा दूसरी तरफ देखें, उन्होंने बंद कर दी।
बुर्का क्यों पहना दिया? कोई काम करो यार अपना भाई क्या हुआ है? छोटे भाई, इसको बुर्का क्यों पहना दिया था? हाँ, पर्दे में क्यों कर दिया इसको? इधर आओ मेरे शहजादे, मेरे बच्चे, मेरे भाई, बात तो सुनो, क्या हुआ? क्यों बंद कर रहे हो? वैसे ही। क्यों वैसे ही? वैसे ही क्यों? बस। ये किसकी इजाजत से बेच रहे हो? किसी डीसी साहब ने कहा है? नहीं। पुलिस ने कहा है? पैसे लेते हैं? नहीं। मंथली लेते हैं ना? नहीं लेते। हाँ, नहीं। सिविल डिफेंस ने कहा है? या मालिक को पता है, मैं नहीं पता क्या है किसका है, हम तो तैयारी कर रहे हैं। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇਲ ਪਾਈ ਨਾ हाँ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ खुल के बताओ यार। यार मुझे नहीं पता, मालिकों को पता है। नहीं, पेट्रोल आगे पुलिस वाले मुफ्त में डलवाते हैं? नहीं, हमारे से नहीं चलता। अच्छा, रेट भी इनका ज्यादा होता है? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ तो ये पुलिस वाले खड़े थे, वो ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ मोटरसाइकिल वालों को रोक रहे हैं, पीछे गैर कानूनी काम हो रहा है जी? बोतल में पेट्रोल भी नहीं दे रही है। हैं? बोतल में पेट्रोल भी नहीं दे रहे। मैं कल लेने आया हूँ, कह रहा भाई टैंकी ले गया। खुला पेट्रोल तो वैसे ही मना है ना, लेकिन ये तो इधर तो मना और ना मना वाली बात ही कोई नहीं, सब चल रहा है। गुजरांवाला में कोई कानून नाम की चीज है ही नहीं, नहीं है है ना? 4 दिन पहले ही आ गए थे दुल्ले रोड पे ना, सुबह पे आग लगी है, मशीन जली है। पेट्रोल की मशीन? जी 4 दिन पहले अभी। और 4 दिन के बाद फिर काम हो रहा है? मशीनें बंद रही हैं 4 दिन का? नहीं, बंद रही हैं, 2 दिन बंद रही हैं। 2 दिन बंद रही हैं, बस 2 दिन के बाद फिर ओपन हो। 2 दिन का शोक मनाया गया, फिर काम शुरू। मंथली लेते हैं पुलिस वाले साहब, पैसे लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि शहर में कानून की कोई रिट नहीं है। ये आपने देखा, और पुलिस बिल्कुल बाहर खड़ी थी, आपको लेके भाग गए। पुलिस वाले भी भाग गए, मशीनें भी बंद होने लग गई। तो सलूट के काबिल हैं जनाब CPO साहब, जनाब DC साहब, कमिश्नर गुजरांवाला, ये लोग सलूट के काबिल हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे फिरते हैं, लोग अपने कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगा के। एक मशीन को अगर आग लग गई तो ये तमाम दुकानों को आग लग जाएगी। कौन जिम्मेदार होगा ये मुझे नहीं पता। एक और पेट्रोल की मशीन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, भाई साहब बैठे हुए हैं। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। पेट्रोल पुलिस वाले कभी आए हैं रोकने के लिए, बंद करने के लिए कि नहीं? नहीं आते हैं, हाँ, फिर चले जाते हैं, वक्त की तौर बंद कर देते हैं। क्या आकर के कितने पैसे ले जाते हैं? ये नहीं मुझे पता, वो मालिक दुकान का बैठा हुआ, उसे पता है। वो कौन बैठा बैठा हुआ है? वो मालिक दुकान का। वो उसने बंद ही कर दी, क्यों बंद क्यों कर रहा है? पता नहीं, कर गया? मुझे क्या पता, अच्छा, DCO की टीम आई कभी? मुझे नहीं पता है। अच्छा, ये मुझे बताओ कितने लीटर पेट्रोल है अभी? मैनू नहीं भाई पता है। खुदा ना खास्ता आग लग हाँ। गई, देखो ये 7 भी दुकानें हैं, आग भी तो लग सकती है ना, उसका क्या कोई? नहीं तो जो कोई सिगरेट नहीं पीन देंगे, कहने तो आगे कितों लगनी है। अच्छा, ये एहतियात करते हैं। हाँ जी, चलो हाँ जी आगे। बेटा किसकी मशीन है ये मालक की है। वो तो अब्बास की है, अब्बास की। अच्छा, तो पुलिस वगैरह जब आती है तुम्हें लेकर जाती है या आती नहीं है? नहीं आती है, बंद कर देते हैं ना, फोन कर देते हैं, बंद कर, कौन फोन? मालिक फोन कर देते हैं ना, तो बंद कर देते हैं। मालिक को पता लग जाता है? मालिक को कैसे पता लगता है? क्या पता नहीं, वो फोन कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। ठीक है, जब वो चले जाते हैं फिर वो कहते हैं, कॉल करते हैं, निकाल लो, निकाल लेते हैं। सर जी ये कौन जिम्मेदार है ये पेट्रोल की मशीन? कोई भी नहीं, इधर कोई भी नहीं है। मैंने एक दफा इधर DC साहब आए थे, हाँ। मस्जिद में खुली कचहरी लाई थी, हाँ। उस टाइम मैंने बोला था। DC साहब को खुद बोला था आपने? हाँ, इधर अच्छा। है, वो उसका नाम क्या था, लेकिन वो बोलेगा अमल किया, इधर से मशीन ठाई, ये भी ठाई, लेकिन बाद में फिर लगी थी। कितने दिनों बाद? दूसरे दिन लगी। दूसरे दिन ही मतलब? दूसरे घंटे मशीन आ जाती है जी, घंटे बाद लैके जाते, दूजे घंटे मशीन आ जाती है। अरे वाह,
ये ज्यादती हो रही सरासर, फुल लग रहे हैं, फुल भाई फुल ज्यादती है ज्यादती। पहलवानों के शहर में जिंदगियां दांव पर। इंतजामिया काम नहीं करना चाहती है। आने वाले वक्त में कहीं ये ना हो कि ये ख्वाबों का शहर, पहलवानों का शहर, कहीं नशइयों का शहर ना हो जाए। शहर के अंदर आपने देखा जी किस तरह गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की मशीनें सरेआम काम कर रही हैं। एसी साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात तो इन्होंने टेलीफोन पर बात की और कार्रवाई करने से इनकार किया, लेकिन अब खुशकिस्मती से अपनी गाड़ी के अंदर विराजमान है। हजूर अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको वो दिखाएंगे, लेकिन उम्मीद मुझे कोई नहीं है कि ये कार्रवाई करेंगे। अपनी गाड़ी से ही उतर आए तो बहुत बड़ी बात होगी। जब शहरियों की जिंदगियां खतरे में हों तो शहर का निजाम चलाने वाले इतने पुरसुकून कैसे हो सकते हैं? इस कदर गफलत और लापरवाही किस लिए? जिम्मेदार कौन की टीम फिर जा पहुंची असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस, जहां एसी साहब एक लग्जरी गाड़ी में थकन उतार रहे थे। हम इनके आराम में खलल नहीं डालना चाहते थे, लेकिन शहर की बिगड़ती सूरत हाल पर इन्हें एहसास दिलाना भी जरूरी था, ख्वाब गफलत से जगाना भी जरूरी था। सर मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपके, आप फ्री हो जाएं सर। सर ये कौन सी गैर कानूनी चीज़ है? शहर में पूरे गैर कानूनी काम हो सकते हैं, तो ये माइक तो हमारे लिए जो है हमारी पहचान है। नहीं सर आपको अलाउड नहीं है, लेकिन आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं ना सर, पब्लिक के सर्वेंट हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, शहर में गैर कानूनी काम हो रहा है सर, वो किसकी वजह से हो रहा है? सर इस तरह तो देखें ना, ये अच्छा फील नहीं होगा सर। आप आगे आगे सर, मैं पीछे पीछे, कोई डेकोरम नहीं रहेगा सर। नहीं सर अलाउड की बात नहीं है, मैं आपसे कौन सा सर कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो गैर कानूनी है। सर शहर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की मशीनें हैं शहर में। सर शहर में मेरी बात सुन लें, शहर में गैर कानूनी मशीनें ऑपरेट हो रही हैं, वो उस पर कार्रवाई किसने करनी है? सर पहले तो ये बता दें। गैर कानूनी मशीनें हैं उस पर कुछ पे अदालत ने स्टे भी दिए हुए हैं। अच्छा सर। और जो बाकी हैं उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सी कार्रवाइयाँ हो रही हैं सर? खुलेआम जो है शहर में आग लगती है, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। उसके बाद शीशा कैफे सर, उस पर हार्ड कोर इंतजामिया की जिम्मेदारी है, आप उस पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे। छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी होते जा रहे हैं सर। जितनी कार्रवाई हो सकती है रोजाना की सर कौन सी कार्रवाई हो रही है? छोटे छोटे 14 साल की उम्र के बच्चे आइस का नशा कर रहे हैं सर, वहाँ पे कोकेन का नशा हो रहा है। उसमें जो है ना पुलिस की जिम्मेदारी भी है और उन्होंने काफी उस पर काम किया। स्टेट से ज्यादा पावरफुल लोग हैं नहीं, जो खुलेआम शीशा कैफे खोल के बैठे। जो पुलिस की जिम्मेदारी है, जो पुलिस की जिम्मेदारी है वो कर भी रहे हैं। सर आपकी क्या जिम्मेदारी है? सर आप मुझे बता दें, क्या इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं है शीशे कैफे को बंद करना? नहीं, इसमें आप देखें दो चीज़ें हैं। जहाँ तक पेट्रोल मशीन का ताल्लुक है, जो इलीगल सेल ऑफ पेट्रोल है वो ओगरा की तरफ से हमें जो है डेलीगेटेड अथॉरिटीज़ भी हैं और उसके तहत काफ़ी काम हुआ है। सर और शहर में मैं आपको 500 मशीनें दिखाता हूँ जो ऑपरेट हो रही हैं और उसके ऊपर रेट भी ज़्यादा है और उसमें रोज़ाना की बेसिस पे जो है ना वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक मशीन और शीशा कैफेज बाद वापस रख दी जाती है। और जो शीशा कैफेज हैं उस पे भी कार्रवाई हो रही है। उस पे जो है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा कार्रवाई की है। बाकी हम आपसे जिला इंतजामिया ने क्या कार्रवाई और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा साथ देंगे। मेरे साथ आए, मैं आपका साथ देता हूँ। आए मेरे साथ, मैं आपको पेट्रोल की मशीनें भी दिखाता हूँ, मैं आपको शीशा कैफे भी दिखाता हूँ। थैंक यू सर। वो किसने करना है काम, मुझे ये तो बता देना आप। वो हम कर रहे हैं सर। कैसे कर रहे हैं? वो तो खुलेआम उधर मंशियात बिक रही है, वहाँ पर कोकेन का नशा हो रहा है, वहाँ पे आइस का नशा पुलिस ने उस पर काफी काम किया। और सर इंतजामिया ने क्या काम किया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ जिस हद तक पुलिस का काम है वो उस पर सर इंतजामिया का क्या काम है? गाड़ी में बैठकर एसी वाली गाड़ी में तो नहीं बैठना ना सर। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर का काम है सर, आप पब्लिक के सर्वेंट है सर। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो काम हो गया। थैंक यू सर। देखें ये सिर्फ थैंक यू से बात नहीं चलेगी ना सर। सर अच्छा तासर नहीं जाएगा असिस्टेंट कमिश्नर इस तरह का बिहेव करे। बहुत शुक्रिया। और जिसमें हम सर हमें भी शुक्रिया का मौका देना कि हम ये बच्चों को बचा लें जो नशा कर रहे हैं। नहीं, उसमें देखें दो चीज़ें हैं सर। मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा कि अगर आप कार्रवाई कर लेंगे। उसमें हम आपसे ज़रूर मिलके कार्रवाई करेंगे। सर कब करेंगे? जब बच्चे आदी हो जाएंगे नशे के, जब किसी के घर का चिराग बुझ जाएगा सर, तब कार्रवाई करेंगे सर। आइस का खुलेआम नशा हो रहा है, या तो आप मुझे स्ट्रेट अवे कह दें कि वो आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। नहीं, वो उसकी बात ही नहीं है। बात है कानून की।
बात है सर कानून की बात है, मैं कानून के पास ही आया हूँ ना सर। नहीं देखें आप जो है ये शहर के मालिक हैं सर, सिटी के मालिक हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं। हर कोई अपने कानून के हुदूद और कुयूद में कार्रवाई सर करेगा। एक एसी अगर मुझे ये कह रहा है कि मेरी हदूद ही नहीं है तो फिर तो देखने वाले कमाल हो जाएगा ना सर। हम जितना, अब आप मुझे बात तो करने देना प्लीज। जी सर। देखें दो चीज़ें हैं, जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट का काम है वो काफ़ी उस पर काम कर रहे हैं, उसने रोजाना की बेसिस पे उनके सोशल ने करना है, हम इंतजामिया को असिस्ट करते हैं। मेरी अभी भी बात हुई है एसएसपी साहब से, वो कहते हैं लाएं जी एसी साहब को, हम चलते हैं। तो आए ना सर, हम चलें इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई करते हैं। सर कैसे करेंगे सर कार्रवाई, बहुत ज्यादा ताकतवर है या क्या वजह है सर? कुछ तो बात है ना सर। सर कोई तो ऐसी बात है, कानूनी जो राय होगी वो हो जाएगी। सर आप प्राउड फील करते हैं कि आपके शहर में शीशा कैफे चल रहे हैं? आप प्राउड फील करते हैं कि शहर में इलीगल पेट्रोल की मशीनें लगी हुई हैं? आप प्राउड फील करते हैं कि डिकेंटिंग हो रही है सर? आप प्राउड फील करते हैं कि यहाँ पर जो इंतजामिया 144 किसी चीज़ पर लगाती है वो काम हो रहा है सर? पेट्रोल मशीनों के खिलाफ जो है ना वो रेगुलरली कार्रवाई चल रही है। साहब आप आंखें ना बंद करवाएं, उनको सब अच्छे की खबर ना दें। आप अगर पीआरओ हैं तो आपकी जॉब बनती है, शहर में 600 पेट्रोल की मशीनें हैं। आए मेरे साथ, आप कौन सी रोड पर जाते हैं जिसमें आपको नजर नहीं आती है? देखिए जिस जगह पे भी जो है ना वो शाम इनको जो है ना सर वो आपसे आफत साहब ऐसे ना करें ना, आप एक असिस्टेंट कमिश्नर को गुमराह कर रहे हैं कि हमने कार्रवाइयाँ करवा दी हैं। शहर में 500 से ज्यादा मशीनें आए मेरे साथ, मैं आपको भी दिखाता हूँ रेगुलर बेसिस पे। सर वो कैसे काम कर सकते हैं? आपसे ज्यादा पावरफुल है, बस मुझे इतना देखें जुर्म हर जगह होता है, उसको रोकने के लिए इदारे गजब खुदा का, आज पीछे मशीन थी, आगे नाका लगा हुआ था। वो देखें नाका किसका होगा? पुलिस का। नहीं देखें अब इसमें दो चीज़ें हैं, जहाँ तक जो हुदूद व कुयूद में जिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बीइंग पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम कोऑर्डिनेटिंग रोल में होते हैं। जहाँ जहाँ हमें डेलीगेटेड अथॉरिटी है हम वहाँ पे खुद भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पर्चे भी दे रहे हैं। रही बात शीशा कैफेज वगैरह का जो आपका इशू है, उसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ कोऑर्डिनेशन गुज़िश्ता माह जो गुजर गया है, फरवरी का महीना जो गुजरा है, आपने पेट्रोल की मशीनों पर कितने इस्तग़ासे दिए हैं? देखिए मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकता, लेकिन जो कार्रवाई की है आपको कुछ तो आइडिया होगा, 5, 10, 15 कितना? कम से कम भी 40 से अबव। सर 40 से अबव आपने पेट्रोल की मशीनों पर दी हैं, शहर में 600 से ज्यादा मशीनें हैं। दो चीज़ें हैं, जहाँ पर मुकदमा बनता है, मुकदमे के लिए कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो ये है कि वहाँ मौके पर बंदे को अरेस्ट भी होता है, पुलिस की कार्रवाई भी होती है और फिर उसका ट्रायल होता है। सर आपने फरवरी के महीने में शीशा कैफेज पे कितने इस्तग़ासे? वो मैंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसमें पुलिस ने बहुत ज़्यादा दिए हैं और वो उनका डोमेन है। किराएदारी एक्ट के पर्चे दिए हैं। नहीं वो तो जाहिर सी बात है, आप उस पर ट्रायल भी तो होगा ना, वो तो जज भी करेगा। सर बात ये है शीशा कैफे जो आपके इलाके में खुले हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं? और आपने एक इस्तग़ासा नहीं दिया पूरे फरवरी के महीने में। 3-4 चीज़ें हैं उसमें जो एक। सर आपके पीआरओ साहब कहते हैं जनाब उधर तो जो है वुकला हैं तो वुकला उनकी सपोर्ट करते हैं, आपने मुझे नहीं कहा। मेरी बात सुने, मेरे पास हर चीज़ रिकॉर्ड है। वो ये चीज़ें जो है ना ये जहाँ पे भी वो कर रहे हैं ना, आपने इल्जाम लगाया, पुलिस ने भी कार्रवाई की है। आप कह रहे हैं कार्रवाई कोई नहीं करता, आप लोगों ने कार्रवाई की है। एक तरफा बात ना करें, आपने कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस आप कर रहे हैं। सर पुलिस एक अलग डिपार्टमेंट है, आपने कार्रवाई की है। हमारा एसी साहब कह रहे हैं मैंने पूरे महीने में एक कार्रवाई नहीं की, आप कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो जो है ना हमें उस पर ऑन बोर्ड लेके कार्रवाई करते हैं तो हम उसमें भी कर लेते हैं। जी आपने कार्रवाई, सर अब मैं आपकी तरफ से इनकार समझूं? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं, इनकार हम कभी भी नहीं करते किसी भी मामले में, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं। जहाँ पे किसी और डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व भी करना हो तो हम उनको पुलिस कौन सा छुट्टी पे गई हुई आए? सर ये 7 सीपीओ साहब अंदर बैठे हैं अपने कमरे में, चलें कार्रवाई करते हैं। सर शीशा कैफेज के इस्तग़ासा आपने देना है? नहीं, आपकी डोमेन है। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपकी डोमेन है। मैं ये कह रहा हूँ शीशा कैफेज पे इस्तग़ासा आपने देना है। सुने दो चीज़ें हैं, जो टोबैको कंट्रोल लॉज हैं और प्रिवेंशन ऑफ शीशा स्मोकिंग एक्ट है जी, उसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है, एक डिपार्टमेंट के हुदूद और कुयूद डिफाइंड है। सर आप मुझे बता दें इस्तग़ासा आपने देना? पुलिस दे रही है, पुलिस दे रही है। वो किराएदारी एक्ट का दे रही है। अब अगर वो पुलिस गलत करे इसका मैं तो रिस्पॉन्सिबल। सर आप तो सही कर लें, तो मैं हम आप तो वो ना करें ना सर, आप बता दें कि आपकी डोमेन है। और दूसरी बात सर 2 लफ्जों में बता दें, हाँ या ना। बिल्कुल डोमेन है, क्यों नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट में हर चीज हमारी डोमेन है। ये कहते नहीं है हमारी डोमेन? नहीं, आप भी कहते नहीं? नहीं, 2 चीजें हैं। इनकी रिकॉर्डिंग में सर ये प्रोग्राम आप देख लीजिएगा संडे को।
नहीं, इन्होंने क्या कहा है, आपने क्या कहा है? नहीं, दो चीज़ें हैं। जहाँ भी जो डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होना है तो हम ये ज़रूर करते हैं कि उस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, उनके साथ डिस्कस भी कर लेते हैं। ऐसा तक हमारी डिपार्टमेंट कह रहा है आओ लेके आओ, एसी साहब आओ करो काम। नहीं, देखें वो राइटिंग में हो ना, ऐसे तो मैं बहुत कुछ क्या मैं आईजी पंजाब से लिखवा के ले आऊं? नहीं, जो भी है वो एज पर लॉ हो रहा है। वजीर कानून से लिखवा के लाऊं तब कार्रवाई होगी सर? गुजरांवाला में हो रहा है। आप सर ये पहलवानों का शहर था, कहीं ये नशइयों का शहर ना हो जाए। आपकी मेहरबानी है सर, को थोड़ा सा ख्याल कर लें इस शहर का। मैं ना मानू जी, हालात आपके सामने हैं और ये पीआरओ साहब की भी कारकर्दगी आपके सामने है। इस तमाम चीज़ों को देखने के बाद मैं सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं ना मानूँ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, वो करेगा तो मैं करूँगा, वो उस डिपार्टमेंट का काम है, इस डिपार्टमेंट का काम है। असल में इंतज़ामिया काम नहीं करना चाहती है। आने वाले वक्त में कहीं ये ना हो कि ये ख्वाबों का शहर, पहलवानों का शहर, कहीं नशइयों का शहर ना हो जाए। यहाँ पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो नशे का आदी बनता जा रहा है, इसे रोकना होगा। इंतज़ामिया को होश के नाखुन लेने होंगे। एक जानिब लाकानूनियत है तो दूसरी जानिब इंतहाई इत्मीनान के साथ एसी साहब का गाड़ी में बैठकर निकल जाना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पे कानून तोड़ने वाले कानून के रखवालों से कई ज़्यादा हद तक जो है वो ताकतवर है। अगर यही सब कुछ होता रहा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे में होगा। बहरहाल हमने अपनी जिम्मेदारी के साथ आपको तमाम तरह हक़ाइक़ दिखाए हैं, फैसला आपने करना है। मैं सज़ा और जज़ा देने का जो है इख्तियार नहीं रखता हूँ, सिर्फ दिखा सकता हूँ। दिखाया 24 घंटों से हम इस दरो दीवार को हिलाते रहे, जगाते रहे, लेकिन नहीं जागे। आखिरकार आलीशान गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से रवाना हो गए हैं और शहर के अंदर आज फिर धुएं हवा में उड़ेंगे। छोटे बच्चे अपने घरों से निकलकर उसी तरह रिंग बनाएंगे। शहर में इसी तरह पेट्रोल बिकता रहेगा, लाकानूनी होती रहेगी। इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, इसका फैसला आपने करना है।